देखो 29 या 30 मई तक तुम्हारे सीयूटी पेपर ख़त्म हो जाएंगे एंड उसके बाद आता है सीएसएस पोर्टल का फिलिंग। सीएसएस पोर्टल तुम भरते हो अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली एडमिशन चाहिए, या अगर तुम्हें बीएचयू में या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चाहिए तो उसके अलग फॉर्म निकलते हैं। ठीक है। अब प्रेफरेंस शीट कैसे भरनी है, वो होती क्या है, उसमें क्या स्टेट ऑफ माइंड रख के तुम्हें भरनी है, वो सब मैं तुम्हें बताऊंगी अभी इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले आता है तुम्हारा स्कोर, जो कि होता है रॉ स्कोर। एंड ये ध्यान रखना कि तुम्हारे रॉ स्कोर के बेसिस पे तुम्हें कॉलेज अलॉट नहीं होता है, वो होता है नॉर्मलाइज स्कोर पे। अभी नॉर्मलाइज स्कोर होता क्या है, तो देखो तुम्हारा जो रॉ स्कोर आएगा, या तो उसमें थोड़े मार्क्स बढ़ जाएंगे या थोड़े मार्क्स घट जाएंगे, एंड फिर बनता है तुम्हारा नॉर्मलाइज स्कोर। ये होता क्यों है, क्योंकि देखो बहुत सारी शिफ्ट्स होती है पेपर, अगर मैथ्स का पेपर है, किसी शिफ्ट में मैथ का बहुत ईजी आ गया, किसी में बहुत टफ आ गया, तो इस केस में क्या होगा कि एक बच्चा 180 ले आएगा, दूसरा बच्चा 60 नंबर लेके आ रहा है, तो ये गलत अनफेयर हो जाएगा। तो इसलिए 60 वाले के मार्क्स में बढ़ा दिए जाएंगे और 180 के थोड़े कम कर दिए जाएंगे। एंड बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली मार्क्स घटते ही हैं, मेरे मार्क्स घटे ही थे, बहुत कम बच्चे होते हैं उनके मार्क्स बढ़ते हैं इसमें। एंड फिर उस नॉर्मल स्कोर के बेस पे तुम्हें मिलता है कॉलेज। अब देखो, जहाँ तक तुम्हें पेपर दे के आना था, खुद से पढ़ना था, पेपर देना था, वो तुम्हारे हाथ पे था। अब जो प्रेफरेंस शीट होती है दैट इज स्ट्रैटेजिक, तुम जैसे पेपर दे आए, तुम्हें जितना भी स्कोर आ गया, चलो हो गया। अब प्रेफरेंस शीट की बात आती है, क्योंकि प्रेफरेंस शीट इज अ गेम काइंड ऑफ गेम चेंजर। मतलब बहुत केसेस ऐसे हुआ है कि बच्चे के मार्क्स कम आए हैं एंड स्टिल ही और शी, मतलब उनको कोई अच्छा कॉलेज मिल गया है। जब भी कोई ऐसा बच्चा जिसके 2-4 गलती की वजह से प्रेफरेंस शीट में उससे उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, देखो होती ना सबसे, मतलब हर दूसरे बच्चे से होती है प्रेफरेंस शीट भरते हुए, कि तुम लोग क्या करते हो, अपने मार्क्स के हिसाब से अपने प्रेफरेंस शीट बनाते हो, जो कि गलत स्ट्रैटेजी है। चाहे तुम्हारे मार्क्स 1000 में से 1000 हो या 300-400, तुम्हें हमेशा टॉप टू बॉटम बनानी है शीट। ठीक है। ऊपर अच्छे कॉलेज आएंगे नॉर्थ कैंपस के, फिर साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेज, फिर साउथ कैंपस थोड़े बेकार वाले, और फिर ऑफ कैंपस कॉलेजेस। यही पैटर्न होना चाहिए तुम्हारे फिलिंग का। ये नहीं कि मेरे मार्क्स 300 आए तो मैंने सत्यवती ऊपर डाल दिया और बाकी भरे ही नहीं अच्छे कॉलेज। नहीं, यू कांट से एनीथिंग, क्योंकि कभी भी तुम्हें कोई सा भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो प्रेफरेंस शीट बनाना इज़ वेरी दिमाग का काम, स्ट्रैटेजिक काम है। और तुम्हें वो अभी से, जैसे तुम्हें पेपर ख़त्म होते हैं, तुम रिसर्च करो कि ये कॉलेज कैसा है, ये अच्छा है। एंड जब बात है कोर्स और कॉलेज की, तो आई वुड से प्रेफरेंस दो कॉलेज को। मेरे हिसाब से अच्छा कॉलेज होगा, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, ज़्यादा उसकी एलुमनाई होगी, ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स होंगे, ज़्यादा कंपनीज आएंगी, तो जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तुमने ले लिया कोर्स, तुम्हारा फेवरेट कोर्स में मिल गया, और ऐसे ऑफ कैंपस कॉलेज में मिला बिल्कुल, जहाँ पे पता ही नहीं किसी कोई कॉलेज एग्जिस्ट भी करता है, तो उसका आई डोंट थिंक कोई फ़ायदा है। तो आई वुड से कि कॉलेज को प्रेफरेंस ज़्यादा दो। ठीक है। फिलिंग करते हुए ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको कि जब प्रेफरेंस बनाओ ना, तो ऐसा नहीं करना जिसकी, जब भी प्रेफरेंस शीट भरते हो तो जो सर्वर होता है वो इस हिसाब से होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉप टू बॉटम चलता है, कि ये कॉलेज मिल सकता है, इसको नहीं मिल सकता, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे, फोर्थ पे, ऐसे कहते थे जब तक तुम्हें लास्ट वाली है। लगा लो तुमने अब 5th नंबर पे भर दिया सत्यवती, छठे पे भर दिया तुमने रामजस। तो देखो, अगर तुम्हारी रामजस की कट ऑफ क्लियर हो रही है बट तुमने ऊपर सत्यवती भरा है, तो तुम्हें सत्यवती मिलेगा, रामजस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्रेफरेंस शीट इज़ अ गेम चेंजर, इसको भरते हुए बहुत ध्यान देना है। ठीक है। और ऐसा नहीं सोचना कि मेरे मार्क्स इतने आए हैं, ऐसे आए हैं, तो ये कॉलेज में मिल नहीं सकता, क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ भी हो सकता है। देखो, प्रेफरेंस शीट भरने के बाद आता है फिर तुम्हारा ऑप्शन, जब पहला राउंड होगा, या तो अपग्रेड का या फ्रीज का। एंड आई वुड रिकमेंड टू यू ऑल कि अगर तुमने ऊपर अच्छे कॉलेज भरे हैं, टॉप टॉप कॉलेज भरे हैं, कि तुम्हें लगा लो 10th नंबर की प्रेफरेंस मिल गई अपनी, और उसके ऊपर जो ऊपर के 9 है वो तुम्हारे फेवरेट कॉलेजेस में ही है, तुम्हारा कोर्स भी तुम्हारा फेवरेट टाइप का है, तो तुम अपग्रेड पे डालो। तो उसी सिचुएशन में तुम्हें अपग्रेड पे डालना है। ठीक है। फ्रीज पे तुम तब डालना जब तुम्हें लग रहा है कि ये बेस्ट कॉलेज है, यही कॉलेज मैं चाहती थी और मुझे ये चाहता था, यही कॉलेज और यही कोर्स मुझे मिल गया, तो ये फ्रीज करना, वरना मत करना। क्योंकि अपग्रेड पे डालोगे, अपग्रेड राउंड में तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। मुझे पहले राउंड में 57th प्रेफरेंस मिली थी, उसके बाद जाके मुझे 45th मिली, एंड उसके बाद जाके जब वापस से रीअरेंज करना था तो मैंने ARSD कॉलेज को 1 पे डाल दिया था, और हिंदू हंसराज को मैंने थोड़ा नीचे डाल दिया था, क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत हाई थी, तो मुझे पता था नहीं जा सकती मेरी उतने
ये कुछ चांस होते हैं जो आपको पता ही है, अगर तुम्हें पता ही है तुम्हारे 400 नंबर है, तुम्हें हिंदू और नहीं मिल सकता कट ऑफ में, डाल दो, कोई बात नहीं। पर नहीं मिल सकता है तो फिर लास्ट टाइम में ऐसा हो गया था कि हाँ, मैं चाहती थी कि मुझे कोई और अच्छा कॉलेज मिले, तो मैंने एआरएसयू पर डाला कि मुझे मेरे घर से पास था एंड एवरीथिंग वाज सूटेबल, और मुझे मिल गया, जबकि मैंने उसे फर्स्ट रेफरेंस में डाला था फिर। और पता लास्ट राउंड तक ना, फोर्थ अपग्रेड फिफ्थ अपग्रेड जब तक होता है तब तक मार्क्स इतने गिर जाते हैं कि तुम बिलीव नहीं करोगे, ठीक है। और ऐसा मत सोचो कि मेरे मार्क्स कम है तो मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, तो तुम गलत सोच रहे हो कि मेरे कम मार्क्स मुझे कॉलेज नहीं मिल सकता, कि बहुतों ने ऐसी बनाई है और उन्हें कॉलेज मिले भी हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि प्रेफरेंस शीट इज़ अ गेम चेंजर। तुम्हें कोई भी गाइड चाहिए हो प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है, कौन से कॉलेज किस नंबर पे रखने चाहिए, तो तुम यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन एंड आई विल रिप्लाई एवरी सिंगल कमेंट, ठीक है। क्योंकि पेपर वॉज अ 50%, पर प्रेफरेंस शीट इज़ ऑल्सो नेक्स्ट 50%, जहाँ पे तुम्हें बहुत ध्यान देना है, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी जब तक पेपर हो जाएंगे तुम्हारा, उसके बाद तुम बढ़िया से कॉलेज की लिस्ट बनाओ, तुम्हें कौन सा कॉलेज कौन सा कोर्स प्रेफरेंस है, एंड उसको एक पेपर में लिख के रखो, जिससे कि जब प्रेफरेंस शीट का पेज खुलेगा पोर्टल, तो उस टाइम तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम भर लोगे। और देखो वहाँ पे, जबकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तुम्हें बोला है कि तुम कितनी भी प्रेफरेंस भरो, उन्होंने कोई लिमिट ही नहीं लगा रखी, तो तुम ये मत करना कि अपना दिमाग लगा के मैं 30-40 प्रेफरेंस ही भरूंगा, नहीं। भरो आराम से 150-200। मेरे तो कितने दोस्त हैं जिन्होंने 600 प्रेफरेंस भरी है, जिनके मार्क्स कम थे। ऑफकोर्स अगर तुम्हें मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, तुम भर दो जितने भरते हो, जितने मिल सकते हैं। अगर तुम्हें मार्क्स ठीक ठाक है तो मैं कहूँगी कि फॉर अ सेफर साइड, कुछ जा तो नहीं रहा है, भरने में पैसे नहीं लग रहे हैं, तो 150-200 प्रेफरेंस जितनी बना सकते हो बनाओ, भर दो, ठीक है। और कॉलेज का सिलेक्शन अच्छे से रखना कि बाद में तुम्हें रिग्रेट ना हो कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए था। अच्छे अच्छे कॉलेज ऊपर ही भरना, मैं कहूँगी ऑफ कैंपस को तो तुम बिल्कुल लास्ट में रखना, बिल्कुल लास्ट के 10-15 ऑफ कैंपस, एंड साउथ कैंपस भी बाद बाद में, पहले नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेज उनका कोर्स। और ऐसे भी कुछ साउथ कैंपस कॉलेज है जो नॉर्थ कैंपस कॉलेज से भी अच्छे हैं, तो तुम उनको भी देखो, उनकी लिस्ट बनाओ, तुम्हारे घर से पास पड़ता है, सुटेबल हो तुम्हारा उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखते हुए करना, ठीक है। फिर राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 होता रहता है, तुम्हें कॉलेज अलॉट होगा, तुम अपग्रेड करते तो तुम्हें तुम अगले राउंड में चले जाओगे, तुम्हारी जो पिछले सीट थी वो कैंसिल हो जाएगी, और तुम्हें अगर अगले राउंड में तुम्हें कोई अच्छा कॉलेज मिलता है, तुम्हें वो कॉलेज की सीट मिल जाएगी। और अगर तुम्हें अगले राउंड में सीट नहीं मिल पाती है किसी रीज़न से, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे कट ऑफ के उतने, तो तुम्हें पुरानी सीट मिली थी वही तुम्हें वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से, CSAs का जो भी फिलिंग का होता है। फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया तो तुम्हें ना एक बहुत बड़ी टेंशन तुम्हारी गायब हो जाएगी, तो ट्राई करना कि तुम्हें फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए, ऐसे प्रेफरेंस शीट बनाओ। अगर नहीं भी मिलता तो इट्स ऑल ओके, कोई बात नहीं, सेकंड राउंड थर्ड राउंड में भी कट ऑफ बहुत गिरती है। और जो बच्चे ऐसे, जो लोग तुम्हारे आसपास कहेंगे ना कि 1 या 2 या 3 मार्क्स कट ऑफ गिरती है, उनकी बात मत सुनना। मेरा खुद पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में कट ऑफ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैंने सबकी कट ऑफ देखी थी, 30, 40, 50 मार्क्स तक कट ऑफ गिरी थी थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में। तुम सोच सकते हो कितनी जगह 100 मार्क्स के कट ऑफ गए, वो भी साइंस में। तो साइंस में तो तुम कह ही नहीं सकते तुम्हें कॉलेज नहीं मिल सकता, साइंस में तुम्हें गारंटी से कॉलेज मिल सकता है। वो है तुम कैसे प्रेफरेंस शीट बनाते हो, तुम्हें कितना स्ट्रैटेजी है। अब जो तुमने स्ट्रैटेजी पेपर में लगा पाया, तुम यहाँ लगा लो ना, तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। कॉमर्स उनकी बात करते हैं आर्ट्स वगैरह की, तो वहाँ पे भी कट ऑफ गिरती है, हाँ इतनी नहीं गिरेगी कि 100 नंबर गिरते हैं, नहीं, 10, 15, 20, 25 मार्क्स तो वहाँ भी गिरती है, और थोड़े लो कॉलेज में इससे ज़्यादा भी गिरती है, ठीक है। तो बस मैं तो ये कहूँगी कि प्रेफरेंस शीट बनाओ अच्छे से, दिमाग लगाओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊँगी कट ऑफ खुद, कि ये कट ऑफ थी और फिर इसके इतनी घट के इतनी हो गई। मेरे पे पूरी शीट्स पड़ी है पिछले साल की, कि तुम्हें यकीन नहीं होगा ऐसे मैं बोल रही हूँ, बट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड एनीथिंग यू नीड, एनी डाउट रिगार्डिंग प्रेफरेंस शीट, प्लीज़ कमेंट डाउन, कोई बेफिक्र होके, आई विल श्योरली हेल्प यू। क्योंकि देखो लास्ट ईयर मेरे साथ मेरी दीदी थी टू हेल्प मी, एंड तुम्हारे साथ मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सो या ओके बाय। एट लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू से, प्रेफरेंस शीट अच्छे से भरना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।